नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस में। आज हम आपको इंडिया जीके का छोटा सा पार्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट डेज करवाएंगे और ये जनवरी मंथ के करवाएंगे। और इसका ये जनवरी मंथ का पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे। इसके बाद यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है जी, चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को सेना चिकित्सा कोर दिवस और नया साल होता है। नया साल आपको याद रहता है, लेकिन नया सेना चिकित्सा कोर दिवस नहीं याद रहता। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले ये देखो, ये एक देश है मान लो, ठीक है। अब देश में क्या होता है, देश में क्या होता है कि सेना होती है, सेना होती है ना, इसके चारों तरफ सेना होती है, ठीक है। इसके चारों तरफ सेना होती है। तो हमारे देश वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, नए साल वाले दिन किसके बारे में सोचना चाहिए, सेना के बारे में। क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी रखवाली कर रही है, इसकी वजह से हम रात को अच्छी नींद सो पाते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे आतंकवादी हैं, कुछ भी करके चले जाएं, हमें तो तुम पता नहीं चलने वाला ना। तो ये सब कुछ कौन कर रहा है हमारे लिए, सेना कर रही है, आर्मी कर रही है। तो इसकी स्वास्थ्य के लिए हमें चिकित्सा कोर दिवस रखा गया है। इसीलिए एक साल को पहले, नए साल को पहले दिन ही सेना चिकित्सा कोर दिवस मनाया था, ताकि उनकी रखवाली की जा सके, उनकी स्वास्थ्य के बारे में सोचा जा सके। इससे हम याद रख लेंगे 1 जनवरी सेना चिकित्सा कोर दिवस याद हो जाएगा हमें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 3 जनवरी शाकंभरी जयंती या महिला दिवस। अब महिला दिवस, उसके बाद सेना के बारे में सोचने के बाद हमें किसके बारे में सोचना है, महिलाओं के बारे में। ठीक है, महिलाओं के बारे में सोचना है। सेना के बाद महिला, महिला के बारे में सोच रहे हैं ना। क्यों सोचना है, क्योंकि महिला की स्थिति हमारे देश में अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेप वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, कितना कुछ महिलाओं के साथ होता रहता है, लेकिन कानूनी रूप से कुछ नहीं होता। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि महिलाओं को आगे लाया जा सके, महिलाओं के बारे में सोचा जा सके। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 3 जनवरी को। ठीक है, अब तीन महिलाएं इकट्ठी रहेंगी तो उनको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि महिला एक बंदे को पकड़कर पीट सकती हैं। ऐसे याद रख लेंगे, या फिर ऐसे रख लेंगे, देश में पहले सेना के बारे में सोचा, तीसरी बात यह है कि हमें किसके बारे में सोचना है, महिलाओं के बारे में सोचना है। ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। अब ब्रेल दिवस है ना, तो ब्रेल दिवस में अब बेल आ रहा है, बेल आ रहा है, बेल। तो ब्रेल को हम बेल पढ़ देंगे, ब्रेल नहीं पढ़ेंगे। तो बेल का मतलब क्या होता है, जो बेल होती है घर पे हम लगाते हैं, जो पौधा होता है एक प्रकार का। तो उसमें वो क्या होता है कि जब ठंड का टाइम होता है जनवरी में, 4 जनवरी ठंड का टाइम होता है, ये हमें इतना तो पता ही है, ठंड होती है जनवरी में। तो ठंड के टाइम में जो बेल होती है वो 4 गुना कम हो जाती है, क्योंकि उसके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो वो कम हो जाती है, 4 गुना कम हो जाती है ठंड के टाइम में। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस होता है, और बेल क्या होती है, 4 गुना कम हो जाती है। कब, ठंड के टाइम में, जनवरी में। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेंगे हम। उसके बाद आ गया 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। अब गुरु गोविंद सिंह 5 जनवरी को होती है, तो हम याद कैसे करेंगे। अब गुरु होता है कोई भी गुरु गोविंद सिंह जी हैं जैसे मान लो, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऐसे करके हाथ बढ़ाते हैं ना, 5 उंगली दिखाते हैं, ऐसे करके, ऐसे हाथ दिखाते हैं, 5 उंगली दिखाते हैं अपनी, 1 2 3 4 5, 5 उंगली दिखा रहे हैं ना, पंजा दिखाते हैं। तो मतलब कि कोई भी बाबा होता है या गुरु होता है, वो क्या करता है, हाथ दिखाता है, 5 दिखाता है। तो 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह, गुरु से 5, मतलब कि पंच याद कर लेंगे, जो पंच दिखाता है, हाथ दिखाता है भी आशीर्वाद देने के लिए। तो वो 5 दिखाता है, पंच दिखाता है। तो 5 जनवरी हो गया। ऐसे 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 9 जनवरी प्रवासी दिवस। अब ये महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति का केस लड़ने के लिए, तो वो वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मान लो कोई बंदा गया है, मान लो कोई ए नाम का बंदा कहाँ गया है, इंग्लैंड गया है। कहाँ पे गया है, इंग्लैंड में। साथ के साथ आपको याद होते हैं ये, इंग्लैंड में गया है। तो इंग्लैंड में जाके जब वो वापस आया, एनआरआई होता है, एनआरआई मतलब कि किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो हमारे देश का वो नहीं होता, नागरिक नहीं होता, उसको बोलते हैं। ठीक है, 1915 को शुरू हुआ था मनाना। तो क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इंग्लैंड गया एक बंदा, ए नाम का बंदा। तो जब वो वापस आया ना अपने भारत देश में, मान लो यहाँ से यहाँ पे गया, तो यहाँ पे वापस आया, तो वो क्या करने लग गया, इंग्लिश बोलने लग गया। जो हर बात में जैसे नो करने लग गया, नो से याद रख लेंगे हम, 9 जनवरी।
नो से हम याद रख लेंगे 9 जनवरी। नो करने लग गया, जब उसको कोई बात बोल लो नो या यस या नो बोलता है वो, क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना सीख लिया, क्योंकि फॉरेन कंट्री में चला गया वो, तो अंग्रेजी बोलना सीख लिया, तो नो बोलने लग गया वो। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे 9 जनवरी प्रवासी दिवस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 10 जनवरी। अब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है जिसको लिखा जाता है या बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में लगभग हिंदी दिवस हिंदी बोली जाती है। और जो ठंड का टाइम होता है 10 जनवरी को, ठंड का टाइम होता है, जनवरी में लगभग सारी ठंडी होती है, तो जनवरी को ठंड का टाइम होता है। लोग क्या होता है, आग जला के उसकी चारों तरफ ऐसे बैठ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं लिखते हैं इसके चारों तरफ बैठ के, क्योंकि सर्दी का टाइम होता है, इसके चारों तरफ आग के तरफ चारों तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, अंगीठी लगा के बैठ जाते हैं, उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं कुछ लोग इकट्ठे होके, फिर वो इकट्ठे होके हंसते हैं। ठीक है, हंसने से याद कर लेंगे विश्व हास्य दिवस, और लिखने से याद कर लेंगे विश्व हिंदी दिवस। क्या? हिंदी पढ़ते हैं, हमारे देश में हिंदी बोली जाती है ज़्यादा, तो हिंदी पढ़ते हैं या लिखते हैं वो चारों तरफ, किसके बैठ के? अंगीठी के चारों तरफ। क्यों? ठंड का टाइम होता है। ठंड का टाइम कब होता है? जनवरी में, और 10 जनवरी को होता है। ठीक है, 10 जने बैठ जाते हैं, ऐसे याद रख लेना चाहिए। ठीक है, कैसे? अब देखो 1 मिनट रुको। जैसे मान लो ये अंगीठी है, ये अंगीठी है, इसके चारों तरफ ये बंदे बैठे हैं सारे, कितने जने? 10 जने बैठे हैं। 10 जने बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जी के याद कर रहे हैं। ठीक है, जी के याद कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, और उसके साथ क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। क्यों? मजाक में कुछ लोग होते हैं ग्रुप बना के पढ़ते हैं ताकि जल्दी याद हो सके, ऐसे ही पढ़ना भी ऐसे चाहिए वैसे। ठीक है, ये तरीका आपको याद तक करवा दिया, आपके साथ के साथ याद होते जा रहे हैं। उसके बाद आ गया 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। अब ये क्यों मनाया जाता है? अभी इसके लिए हमें ये कारण बताएंगे। देखो, ये सड़क सुरक्षा जो रूल होते हैं उनको बताने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया ना, अभी जनवरी में ठंड का मौसम होता है, तो धुंध बहुत पड़ती है। क्या पड़ती है? धुंध पड़ती है। तो सड़कों पर कितनी धुंध होती है, तो उसको दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 11 से 17 जनवरी तक क्या मनाया जाता है? सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ताकि धुंध के टाइम में एक्सीडेंट वगैरह ना हो, दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, क्योंकि धुंध होती है कब के टाइम में? जनवरी में, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसे याद रख लेंगे। ठीक है, आपको साथ के साथ याद होता जाए, चाहे आप टेस्ट लगा के देख लेना बाद में। उसके बाद आ गया 12 जनवरी। अब 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, वो भी एक युवा थे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था, बहुत नॉलेज आ गई इनको, बहुत कुछ ज्ञान आ गया था इनको। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे 12 जनवरी से क्या करेंगे हम? 12 साल की उम्र होते ही हम लोग क्या होता है? हम युवा हो जाते हैं, हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लें, चाहे ऐसे कर लो। जब 12 जनवरी 12 युवा आते हैं, वो इकट्ठा मिलकर एक संगठन बना लेते हैं जो कि युवाओं के लिए सोचते हैं, ताकि उनको जॉब मिल सके, जॉब के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, चाहे ऐसे कर लो, चाहे 12 साल की उम्र होने के बाद क्या होता है कि हमें सब कुछ सीखने को पता लग जाता है, हमारा एम क्या है क्या नहीं। ठीक है, हमारी एज बढ़िया हो जाती है। उसके बाद आ गया, ऐसे याद करना, उसके बाद आ गया 15 जनवरी थल सेना दिवस। अब थल सेना दिवस आ गया दोबारा। वहाँ पे सेना के शिक्षा के बारे में सोचा था, यहाँ पे हम थल सेना के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या आ गया 15 जनवरी को। अब थल सेना दिवस में क्या होता है? सेना में क्या होता है? सेना में ट्रेनिंग होती है ना, उनकी प्रैक्टिस वगैरह होती रहती हैं, छलांगें लगानी पड़ती हैं, कूदना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो जंगलों में भी रहना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं? 15 जन इकट्ठे करते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारे 150 लोग हैं, तो वो सभी क्या करते हैं? 15 जन इकट्ठे रहते हैं। 15 जन मतलब कि लोग 15 जन इकट्ठे रहते हैं। 15 जन किस में? थल सेना में। 15 जन जंगलों में इकट्ठे रहते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक ही झोपड़ी से बना के, उसमें कोठियाँ से बना के रहते हैं, ताकि वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रेनिंग चलती है, 15 जन इकट्ठे रहते हैं, ताकि उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारे इकट्ठे मिलकर सोल्व कर सके। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी, 15 जन इकट्ठे रहकर मिलते हैं किसमें? थल सेना दिवस में, थल सेना में। तो इसे याद रख लेंगे, थल सेना में इकट्ठा जो मिलकर 15 जन रहते हैं, तो इसे याद रख लेंगे, थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।